वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और आज थी मंथली एक्सपायरी का दिन। अगर देखोगे क्या इस दिन हमें अच्छा टारगेट मिला, क्या हमने एनालिसिस क्या किया था वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कल हमने आज के लिए एनालिसिस क्या किया था। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर देखोगे ना आप, क्रिस्टल क्लियर मोमेंटम था, अपसाइड आया है बैंक निफ्टी और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से आज मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर आया है। लेकिन निफ्टी आपको दिख रहा है लगभग साइडवेज था। तो साइडवेज था तो क्या इस दिन स्टॉप लॉस गया हमारा। मोस्ट ऑफ द वीडियोस आप देख लेना पिछले भी, यहाँ पे जिस दिन साइडवेज होता है तो दो ही कंडीशन होती है, एक तो हम उस दिन टारगेट लेते हैं या फिर हमारा ट्रेड ही नहीं बनता है, अवॉइड होते हैं। स्टॉप लॉसेस बहुत कम जाते हैं साइडवेज में, बाकी लोगों का अलग होगा। मतलब जो ट्रेड करते हैं आपको पता है साइडवेज के दिन ज़्यादातर लोग लॉसेस करते हैं, लेकिन हमारा एक तो ट्रेड ही नहीं बनता है या फिर टारगेट आता है। क्यों? क्योंकि देखिए रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। रीज़न क्या है ना, हम यहाँ पे व्यू बना के चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज के दिन आप लोग फंसते क्यों हो, ध्यान रखना बिगिनर्स खास करके फंसते क्यों है। मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा कॉल ले लिया, मार्केट नीचे आता है, नीचे आते हुए दिखा पुट ले लिया, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन हम एक व्यू बना के हमेशा ट्रेड करते हैं, इसलिए साइडवेज में ज़्यादा फंसते नहीं है। कल भी एनालिसिस क्या था, कल का एनालिसिस मैंने आपको क्या बताया था, देखिए 5 मिनट चार्ट पे एक बार या 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, कल का एनालिसिस बहुत क्लियर था। देखिए कल की क्लोजिंग लगभग यहाँ पे थी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कल कि मार्केट यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक ब्रेकआउट क्रिएट किया था पहले मार्केट ने। मतलब मैंने आपको समझाया था कि ब्रेकआउट जैसा बनाया, बट मार्केट ने क्या किया, लोगों को फंसा के तेजी से नीचे आया है और यहाँ पे क्लोजिंग है। तो आज के दिन आपको क्या बताया था कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फेल होके यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस है वो खाने आएगा। करेक्ट। और आज मार्केट देखिए नीचे आया, यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस थे उसने यहाँ पे हिट कर लिए। 5 मिनट चार्ट पे आपको समझ में आएगा चीज़ें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि करना क्या है। यहाँ पे मार्केट की कल की क्लोजिंग थी, आज ओपनिंग भी वहीं पे हुई। आपको यही चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ ओपन होके कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता भी है तो मैं कॉल नहीं लूँगा, जैसे फेलियर आएगा पुट साइड का ट्रेड लूँगा। करेक्ट। आज देखिए बुलिश स्ट्रक्चर कहाँ बना है, ये भी दिखेगा आपको। एक डबल बॉटम था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, या फिर आपने यहाँ से भी ऐसा देखिए, यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करी आपने तो भी आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट बनाया। मैंने आपको कल ही वार्न किया था, कॉल मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, यहाँ पे कॉल नहीं लेना है। मार्केट वो सिर्फ कॉल वालों को यहाँ पे बिठाएगा। मतलब क्या होता है ना, ट्रैप करता है मार्केट। यहाँ पे दिखा दिया कि ब्रेकआउट है, सब लोग कॉल में बैठ गए, कॉल साइड का ट्रेड लिया, और जैसे ही फेलियर आता है ना मार्केट तेज़ी से नीचे आता है। और आप देख लीजिए, और मैंने पर्सनल ट्रेड प्लान कहाँ किया वो भी बताता हूँ। मार्केट में मैंने क्लियरली बताया था कि कॉल साइड नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ वेट किया, बढ़िया यहाँ से ऐसा भी ब्रेकआउट देखो, ऐसा एक ब्रेकआउट आया, इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैं फेलियर का वेट कर रहा था। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, लेकिन इतनी छोटी रेड पे पता नहीं चलता कि फेलियर है। नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी, क्योंकि आप देखिए अगर इतना अच्छा डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया, यही कहीं सस्टेन करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट। तो मार्केट ने वैसा नहीं किया। जैसे यहाँ पे ये रेड के बाद ये कैंडल रेड बनने लगी ना, लगभग आपको बताता हूँ यहाँ इस लेवल के आसपास, मतलब ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ बन के फेलियर हुई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली पुट साइड की। ठीक है, और जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा लगभग यहीं पे एंट्री ली होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये और यही कैंडल में 1:3 के ऊपर टारगेट मिल गया, तो ज़्यादा वेट भी नहीं किया, क्योंकि जो पिछला मैंने सपोर्ट बताया उस सपोर्ट के आसपास वो आ गया था, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे उनको हिट कर लिया और मार्केट फिर से ऊपर आया। तो देखिए मार्केट ऐसा ही चलता है, हमें व्यू बना के यहाँ पे चलना पड़ता है। अब देखिए क्या है ना, कल मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, कल किसी ने क्या बताया था, कल की कमेंट मैंने एक पढ़ी थी कि यहाँ पे आप कल पुट साइड कॉल साइड नहीं जाते हो, पुट साइड जाते तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनता कल, क्योंकि हमारा व्यू क्या था, कल के दिन मार्केट बुलिश जाएगा, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बुलिश सेटअप ही नहीं बनाया, यहाँ पे लोगों को फंसा के नीचे आया। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो मान लेते, देखिए वीडियो हो सकता है ये बड़ा हो, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो आप पूरा देखिएगा और नोट करके रखिए एक एक चीज़। मैं आपको बताता हूँ, कल चलो मैं क्या करता, मार्केट का हमारा व्यू क्या निकल के आ रहा था, कल बुलिश निकल के आ रहा था, लेकिन कल मार्केट बुलिश नहीं गया, नीचे गया, ब्रेकआउट यहाँ ब्रेकआउट जैसा दिखाया और फेल हो गया। ठीक है, कल मान लेते मैं व्यू के अपोजिट चला जाता, तो कल क्या होता, प्रॉफिट बन जाता है ना, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती, प्रॉफिट बन जाता। अब वो क्या होता है ना, अगर मैं व्यू के अपोजिट जाता तो वो क्या बनती है, आदत बनती है हमारी। और आज भी मैं क्या करता फिर, कि व्यू तो मेरा बियरिश था मॉर्निंग में कि फंसा के लोगों को नीचे आएगा, बट ये डबल बॉटम देख के क्या करता, मैं यहाँ पे कॉल ले लेता। क्यों? क्योंकि कल भी मैं अपोजिट गया व्यू के, तो आज भी जाता। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ, है ना। अगर ऐसा करता तो रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ। तो होता क्या है, देखिए मैं आपको इसका
ओवरऑल बता देता हूँ कि एंड रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि सब चीज़ें की है, सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि चलो मैं एक तो क्या करता व्यू के हिसाब से अगर चलता, या फिर एक रैंडम ट्रेड लेता। तो होता क्या है इसमें, एंड रिजल्ट आप भी करके देख लेना। आप व्यू के हिसाब से चलोगे ना तो आपके 10 में से 7 से 8 बार सही हो गए ट्रेड, ठीक है। 2 बार जरूर एसएल जाएगा, ऐसा नहीं 100% टाइम सही आओगे। रैंडम आप ट्रेड करोगे ऐसा व्यू चेंज करके तो क्या होगा, 7 से 8 बार आपके ट्रेड रॉन्ग हो गए, ठीक है, सही नहीं हो गए, रॉन्ग हो गए। 2 बार जरूर आप सही भी आओगे, जैसा कि कल के दिन हम सही आ जाते हैं ना। इसीलिए अब आपका डिसीजन है, आपको किस प्रोबेबिलिटी के साथ जाना है। आपको 7 से 8 बार सही होना है या गलत होना है, आप उसके हिसाब से चूज करो कि व्यू के हिसाब से चलना है रैंडम ट्रेड, क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग तो सभी लोग कर रहे हैं। सभी जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, जो बिगिनर है, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, और उनका एंड रिजल्ट आपको पता है, अल्टीमेटली लॉस आ रहा है। इसलिए व्यू बना के हमेशा चलना पड़ता है। फिर मार्केट कैसा भी हो, आपका उस दिन एक तो टारगेट ही मिलेगा, या फिर आपका यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि व्यू के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। देखिए इन डेप्थ, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये आप पकड़ पाए तो समझ लो बहुत कुछ आप समझ गए ट्रेडिंग में, ठीक है। यही चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो भी ज़रूर बताइए, मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। समझ आता है, क्योंकि देखिए मुझे जो यहाँ पे अच्छा लगता है आपके लिए, मैं वो बताता हूँ। तो आपको भी अगर वो चीज़ें समझ रही है या फिर उनसे लर्निंग मिल रही है तो कमेंट में बताना आपका भी काम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको 1 आवर चार्ट बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया स्टार्टिंग में भी, ऐसा एक ब्रेकआउट जैसा बना था मार्केट में, लोगों को यहाँ पे जो भी कॉल में बैठे, क्योंकि देखिए व्यू कंटिन्यूअसली मार्केट का बुलिश था, इस सेलिंग के बाद भी मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे बढ़िया कंसोलिडेट वगैरह करे ब्रेकआउट। सब लोगों को क्या लगा होगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, सब लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड पोजीशन बना ली होगी। यहाँ पे मंथली वीकली पकड़ लो, पोजिशनल बेस पे कॉल में बैठ गए होंगे। मार्केट यहाँ पे उनको निकालने के लिए नीचे आया और एग्जैक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस होगी उनके भी हिट किए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगी उनके भी आज हिट किए, जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था है ना। और फिर से मार्केट पलट गया है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट जैसा भी बना है। तो अगर मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस खाने आया तो फिर क्या करेगा, यही कहीं ओपन होगा, कोई बुलिश सेटअप बना के वो ऊपर चला जाएगा इन हाइस के ऊपर। अगर मार्केट को और नीचे आना है तो फिर वो यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनाएगा नहीं, गैप डाउन वगैरह करके नीचे आएगा। तो इसलिए लेवल्स देख लेते हैं अब कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ओके, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे ये जो लेवल है बहुत बढ़िया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया लास्ट में 12 बजे के बाद मार्केट ने, लेवल आ जाते हैं 21,910। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर ही ओपन होना चाहिए। गैप डाउन होगा तो चलेगा, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे गैप डाउन होगा तो भी चलेगा, यहाँ ओपन होकर थोड़ा नीचे आएगा तो भी चलेगा। लेकिन हम क्या ढूंढेंगे, इसके ऊपर ऊपर कहीं मार्केट कोई यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट ही क्रिएट करे तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, ठीक है। ओके, टारगेट आप जो स्टॉप लॉस 25 से 20 to 25 पॉइंट रख सकते हो आपके हिसाब से, जहाँ पे आपको लगता है कि ब्रेकआउट आया उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो और उसका 1:3 3 गुना टारगेट रखना, ठीक है। ओके, हाँ, एक चीज़ ये तो हो गई, चलो यहाँ कहीं ओपन होता है तो गैप अप होता है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए गैप अप भी होता है, जैसे कि मैंने बताया व्यू अब बुलिश निकल के आ रहा है ना, तो गैप अप भी होता है तो भी चलेगा। लेकिन कहाँ पे गैप अप होना चाहिए, देखिए ज़्यादा एक रेजिस्टेंस लेवल है 22,090 के लेवल है, ठीक है। ये एक लेवल है 22,090 के, एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर देखा जाए 22,180 की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास गैप अप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के नीचे होगा तो चलेगा। रेजिस्टेंस के नीचे नीचे होगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन करके वो कुछ ब्रेकआउट बनाता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना गैप अप रेजिस्टेंस के पास होता है तो डायरेक्ट कॉल में मत जाना, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, थोड़े सेलर आते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे वगैरह आता है, फिर कंसोलिडेट वगैरह करके अगेन कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टारगेट लेवल आप समझ सकते हो ऊपर के। ओके, ये तो हो गया अप साइड का, क्लियर कर दिया मैंने। और चलो मान लेते बड़ा कुछ गैप अप हो गया हमारा 22,090 के ऊपर, तो फिर सस्टेन करने तो ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट पे कॉल लेना, ठीक है, सिंपल है। ओके, अप साइड का क्लियर हो गया। अब डाउन साइड की लेवल्स, मतलब डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है, देखिए ये जो है ना 21,910 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट किसी केस में गैप डाउन होता है, इसके आसपास कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है तो फिर बियरिश हो सकता है, वीकनेस हमें दिख सकते हैं, फिर मार्केट धीरे धीरे 21,800
20 लेवल पे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके भी नीचे अगर जाता है तो 21,720 का भी एक सपोर्ट है। और वही अगर गैप डाउन होता है सीधे इसके नीचे, तो फिर वीकनेस तो रहेगी। लेकिन आप क्या करते हो, सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे गैप डाउन हो, आपको लगता है अब तो गिरेगा, पुट ले ले, तो ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट कभी पुट नहीं लेना है। इतने दूर से वो गैप डाउन हो रहा है तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा तब पुट लेना। फिर ये टारगेट्स होंगे हमारे, ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको व्यू बता दिया पहले 1 आवर चार्ट पे, उसके हिसाब से लेवल्स बता दिए, और वहाँ कैसा सेटअप बनेगा वो भी बता दिया। आपको सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करना है। ये फॉलो करते करते आप खुद सीख जाओगे कि कैसे क्या चीज़ें करना है, ठीक है। और देखिए, अगर समझ में नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं समझ रही ये चीज़ें, मैं वो और इन डेप्थ बताने की कोशिश करूँगा। और अच्छा भी लगता है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक, लाइक भी कर दीजिए। और ठीक है, और नए लोग हो, पहली बार देख रहे हो चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।